एक बात समझ में नहीं आ रही कि बॉम्ब यहाँ सुनसान जगह पे क्यों फोड़ा गया। यहाँ तो आसपास न कोई बिल्डिंग है न कोई आदमी है। शायद ये ब्लास्ट किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया गया। तो फिर क्या बात हो सकती है? कहीं कोई खतरनाक बात तो नहीं होने वाली और ये सिर्फ टेस्ट करने के लिए किया गया? सर, ये देखिए क्या मिला। तो सूटकेस का लॉक है जो बम फूटने की वजह से टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। इसका मतलब बम सूटकेस में लाया गया था। सर। हाँ पैट्रिक। सर ये बस का टिकट मिला है। बस का टिकट? मगर ये तो किसी का भी हो सकता है। सर यहाँ से आधा किलोमीटर दूर एक बस स्टॉप है। बस स्टॉप में जाके पता कर ही लो, शायद किसी ने कुछ देखा हो। जरा टिकट देखिए। हाँ साहब, ये टिकट हमारे आखिरी बस का ही है। अरे यार, ये टिकट उसने फेंका होगा। वो अपना गोपाल है ना, वही जाता है उस सुनसान रास्ते से। आपको कैसे मालूम? टिकट पे गोपाल का नाम थोड़ी ना लिखा हुआ है। साहब आखिरी बस है, रात को एकदम खाली होती है, सिर्फ गोपाल ही सफर करता है इस बस में। रात की ड्यूटी करता है ना। ड्यूटी करता है कहाँ पे? वो वृंदा मिल है ना पास में, वहाँ वॉचमैन है वो। आप अभी चले जाइए, मेरा नाम लीजिए, वो बात करेगा आपसे। क्या यहाँ बम फट गया? जी हाँ गोपाल जी। एक बात बताइए गोपाल जी, आप हर रोज उसी रास्ते से आते जाते हैं? जी साहब, शॉर्टकट है ना। रात को डर तो लगता है, मगर इतनी दूर घूम के जाएगा कौन साहब? आज रात आपने उस जगह के आसपास किसको देखा था? जी साहब, एक सफेद रंग की गाड़ी रुकी हुई थी, शायद उसका टायर पंचर हो गया था। कोई था उस गाड़ी में? हाँ साहब, एक आदमी था, मगर ये समझ में नहीं आया कि इतनी रात है वो आदमी वहाँ आया ही क्यों था। अच्छा, उसकी उम्र क्या होगी? वो दिखने में कैसा था? दिखने में छोटे कद का था साहब, उम्र 35-40 साल की होगी। ठीक है, शुक्रिया। एसीपी साहब, बॉम्ब पुराने किस्म का था और किसी ऐसे आदमी ने बनाया है जो केमिकल्स के बारे में काफी कुछ जानता है। अनाड़ी नहीं है सर। ये बॉम्ब कितना पावरफुल था? काफी पावरफुल था, एक दो बिल्डिंग तो आराम से उड़ जाती। उस जले हुए लॉक से कुछ पता चल सकता है क्या? मुश्किल है, वो एक साधारण सा लॉक है, किसी सस्ते से सूटकेस का। एक काम करो, टीवी और रेडियो पे जल्दी से जल्दी न्यूज दे दो कि झानूर नगर में जो बॉम्ब फटा है उस सिलसिले में हमें 35-40 साल के आदमी की तलाश है। वो सफेद मारुति चलाता है और उसे केमिकल्स के बारे में काफी जानकारी है। अब टीवी देखने मत बैठो, चलो, वरना स्कूल के लिए देर हो जाएगी। हाँ, बस 2 मिनट मम्मी। आम जनता के लिए एक विशेष सूचना। अगर आप में से किसी ने झानूर नगर के पास किसी 30-35 साल के आदमी को एक बादामी रंग के बैग के साथ देखा है तो जल्द से जल्द सीआईडी से संपर्क करें। यह आदमी एक सफेद गाड़ी चलाता है। इस आदमी को केमिकल्स की अच्छी जानकारी है। इस आदमी का कल रात हुए बम विस्फोट से संबंध है। मम्मी जरा देखो, क्या बता रहे हैं? क्या बात है बेटे? इसके बारे में कोई भी सूचना मिलते ही सीआईडी को इन नंबरों पर संपर्क करें। सर, लगता है जिस आदमी को आप ढूंढ रहे हैं वो राजेश है, हमारे पड़ोस में रहता है। ये आपको कैसे पता चला? मेरे बेटे ने मुझे बताया। आपके बेटे ने? बड़ा स्मार्ट बच्चा है आपका। बेटे तुम्हें कैसे पता चला? अंकल, राजेश अंकल के पास एक पुरानी सफेद गाड़ी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राजेश ही वही आदमी है जिसने बॉम्ब एक्सप्लोड किया। अंकल सर, वो क्या है कि पिछले साल एक एक्सीडेंट में राजेश की पत्नी की और उसकी बेटे की मौत हो गई। तब से उनकी दिमागी हालत कुछ खराब हो गई है, एकदम चुप-चुप से रहते हैं। पर वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इस बच्चे से राजेश को बहुत प्यार है। उनके बेटे बिजू और इसकी अच्छी दोस्ती थी। इस बच्चे में उन्हें अपना बेटा बिजू दिखता होगा। मगर पिछले 2-3 दिन से वो मुझसे ठीक तरह से बात भी नहीं कर रहे थे। कल रात जब मैं उनके घर गया तो
सोनू आओ आओ। कैसे बेटे? ठीक है अंकल आप कहीं जा रहे हो? हाँ बेटा मैं चाह रहा हूँ। सुनो ये सब रख लो, रिजू का जो सामान है सब रख लो बेटा, जो चाहिए रख लो बेटा। पर क्यों अंकल? जब मैं यहाँ आता हूँ तो मैं इनके साथ खेलता हूँ, तो मैं इन्हें घर क्यों ले जाऊँ? सोनू अब मैं जा रहा हूँ ना। अंकल जब आप वापस आओगे तब मैं खेलूंगा। नहीं सोनू, शायद मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। तो वो रो रहे थे? हाँ वो मुंह उधर करके रो रहे थे। और वो अपने बेटे की सारी चीजें भी तुम्हें दे रहे थे? जी। अच्छा आपको कुछ याद है कि उनके बच्चे का एक्सीडेंट पिछले साल कब हुआ था? ये आजकल के ही दिन थे। अरे हाँ, आज ही का तो दिन था, आज ही तो एक्सीडेंट हुआ था। बेटा वो दोनों बैग बादामी रंग के थे ना? जी। ये राजेश काम कहाँ करता है? 8-9 महीने से उन्होंने काम पे जाना ही बंद कर दिया था। और उससे पहले? उसके पहले क्या नाम था वो कंपनी का बेटे? जिपिंग केमिकल्स। हाँ जिपिंग केमिकल। जिपिंग केमिकल्स? इसका मतलब केमिकल्स की अच्छी जानकारी है। जी वो केमिकल इंजीनियर है। अच्छा आप हमें राजेश का घर दिखाइए। कौन सा घर है? ये वाला। राजेश, राजेश, पता नहीं घर में है भी या नहीं। तोड़ दो दरवाजा। सुधाकर, फ्रेडरिक्स, देखो, अच्छी तरह से देखो। अभिजीत, उस तरफ जाओ। जल्दी से जल्दी पता चलना चाहिए कि ये वही आदमी जिसकी हमें तलाश है। अच्छी तरह से देखो सुधाकर। होटल्स। ये क्या? Oh my God. सर लगता है ये वही आदमी है। केमिकल्स की बोतल हर जगह फैली हुई है। पावर, टाइमर, ट्रिगर, एक्सप्लोसिव। बॉस, हम बम बनाने की एक छोटी सी फैक्ट्री में पहुंच गए हैं। सर, घर में बहुत सारी केमिस्ट्री की किताबें भी हैं सर। बॉम्ब का डिजाइन भी यहीं से आया होगा। और अगर सर बॉम्ब इसी डिजाइन का है तो बहुत ही खतरनाक बॉम्ब होगा। सर हाँ आशा, सर ये कैलेंडर देखिए। क्या है? 21 जून, आज की तारीख। आज की तारीख में निशान लगा रखा है। सर इसकी फैमिली का एक्सीडेंट आज के दिन ही हुआ था। यही कुछ गड़बड़ है। वो 1 साल पहले का एक्सीडेंट और आज जो बम फटा, इन दोनों में जरूर कुछ ना कुछ कनेक्शन है। मगर सर ये 1:30 बजे और 6:48 का क्या मतलब हो सकता है? 1:30 बजे? 1:30 बजे तो बम फटा था ना आज। 6:48? अरे कहीं 6:48 का मतलब ये तो नहीं कि एक और बॉम्ब 6:48 पे फूटने वाला है। माय गॉड। और सर वो बच्चा भी तो कह रहा है कि उसने राजेश को एक जैसे 2 सूटकेस के साथ देखा था। मगर सर आज ही के दिन क्यों? और ये बम फटेगा कहाँ? ये कैसे पता चलेगा? डॉक्टर साहब ये सब देख के क्या पता चल सकता है कि 2 बम बने हैं? नहीं, ये कहना तो बहुत मुश्किल है। सर हाँ सुधाकर, ये फोटो मिली है, शायद राजेश की है। अच्छा फ्रेडरिक्स, पड़ोसियों को बुलाओ। राजेश के घर में राजेश का ही फोटो होगा ना? आइए।
देखिए, यही राजेश है ना? हाँ, ये राजेश है। ये उनकी पत्नी और ये उनका बेटा विजू। आपको राजेश की गाड़ी का नंबर मालूम है? MKR, हाँ 7S202। MKR 7S202। अभिजीत, गाड़ी का नंबर और ये फोटो जल्दी से जल्दी टेलीविजन पर दिखाओ और बॉम्ब स्क्वाड को इन्फॉर्म करो कि हम जहां भी जाएंगे वो लोग हमारे साथ रहेंगे। हमें राजेश के ऑफिस जिपिंग केमिकल जाना चाहिए। हो सकता है वहीं से कोई सुराग मिल जाए। क्या बात है एसीपी साहब, आप राजेश की इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं? क्या कुछ कर दिया उसने? हाँ, कर दिया, लेकिन हम बता नहीं सकते। मैं समझ गया, जरूर कुछ गड़बड़ की है उसने। मुझे तो लगता है वो आदमी बिल्कुल पागल हो गया था। वैसे ये इसका दोस्त है जीवन, पूछिए उससे। जीवन, आप राजेश के बारे में क्या जानते हैं? अब क्या बताऊं साहब, अपनी बीवी और बच्चों की मौत के बाद वो बस अकेला रहता था। हमेशा हमेशा गुस्से में रहता था साहब। जब मैंने देखा कि उसके दिमाग की हालत ठीक नहीं है तो मैंने उसे एक डॉक्टर से मिलने की सलाह दी, एक साइकियाट्रिस्ट से। तो क्या हो गया था मिलने? जी हाँ सर। डॉक्टर का नाम जानते हैं आप? डॉक्टर आनंद सर। डॉक्टर आनंद, आपके पास एक पेशेंट आया करता था 10-11 महीने पहले, राजेश। आप कुछ मालूम है इसके बारे में? ओह, राजेश, जी हाँ। उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ? क्या उसने कुछ कर दिया? लगता है वो कुछ खतरनाक करने वाला है। क्या? ये तो मालूम नहीं। देखिए, राजेश जब मेरे पास आया था तो उस एक्सीडेंट का गुस्सा उसके दिमाग में बारूद की तरह भरा हुआ था। मैंने बहुत कोशिश की ठंडा करने की, मगर नहीं। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि वो खून कर सकता है? वो कुछ भी कर सकता है। वो कहा करता था कि किसी की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है और वो उससे बदला लेकर रहेगा। किससे? नाम तो बताता ही नहीं था, सिर्फ इतना बोला कि एक दिन 6:48 पर सारी दुनिया को पता चल जाएगा। 6:48 में? ठीक से याद है आपको? हाँ बिल्कुल। दो ही बातें तो उसके दिमाग में थी, एक बदला और दूसरा 6:48। हेलो, क्या गाड़ी मिल गई? वेरी गुड, हम लोग पहुंच रहे हैं वहां पे। राजेश की कार मिल गई है। गाड़ी 20 मिनट पहले मिली है और इसके ड्राइवर का कोई पता नहीं और गाड़ी में कोई दूसरा बम दिख नहीं रहा है। मुझे लग ही रहा था। नहीं सर, गाड़ी में बम नहीं है, बिल्कुल खाली है। देखा, अगर राजेश ने किसी को मारने के लिए बम बनाया होगा तो फिर वो यहाँ खाली जगह पर बम क्यों रखेगा? करेक्ट, वो एक्सीडेंट और 6:48 उसके दिमाग में बैठ गया। लेकिन वो बदला लेना किससे चाहता है? सर, वहीं चलकर देखते हैं पिछले साल वाले एक्सीडेंट की जगह पर जहां उसकी फैमिली मारी गई थी। यस। इस इलाके को अच्छी तरह छान मारो। सब दुकान वालों से, घर वालों से, सबसे पता करो। शायद किसी ने राजेश को कल या आज नहीं देखा हो यहाँ पर। मगर राजेश बॉम्ब यहाँ क्यों रखेगा? उसका दिमाग खराब है, वो कुछ भी कर सकता है। और ये 6:48 का चक्कर मेरे दिमाग में घूम रहा है। 6:48 कोई बम फूटेगा। 2 घंटे बचे, हरी अप, जल्दी। बिल्कुल ही। एक मिनट, जल्दी जल्दी। अरे जरा सुनिए। हाँ जी। इस आदमी को पहचानते हैं आप? हाँ साहब, ये तो अक्सर यहाँ आया करता है। अच्छा, बेचारे का बीवी और बच्चा दोनों मारा गया यहाँ पर साहब। वो हमें पता है। और कुछ बता सकते हैं आप इसके बारे में?
टैंकर उस दिन ऐसा आया साहब कि उसने बस स्टॉप पर खड़े सारे लोगों को टक्कर मारी और सब मारे गए साहब। वो बात याद आती है तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं साहब। ये देखिए, ये मेरा हाथ भी उसी घटना पर चला गया साहब। मैं भी वहां खड़ा था। जल्दी को फोन करो, जल्दी जल्दी करो। आप लोग पीछे हटिए आप लोग। बैग का रंग बादामी है। पीछे नहीं, रुक जा। नहीं साहब, रुक जा बोलता हूं मैं। नहीं साहब, रुक जा वरना गोली चला दूंगा। नहीं साहब, रुक जा। नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब। सर अंदर से तो कुछ आवाज सुनाई नहीं दे रही। काट दो, बैग काटो। चोर साहब, चोर साहब, चोर है? और कुछ नहीं किया साहब मैंने। वो सूटकेस क्यों छोड़ा? मैं चोर साहब। क्या उसमें? चोर साहब ने। सूटकेस में क्या है? सर बैग में तो कुछ नहीं है। और होगा भी नहीं। नहीं साहब, नहीं साहब, साहब नहीं। एक मामूली सा चोर है जो बैग लेके भाग रहा था। इतनी सारी पुलिस को देख के घबरा गया, बैग छोड़कर भागने लगा। ठीक है, हटाओ ये सब, हटाओ, ले जाओ इसे। चलो अच्छा हुआ इस बार वैसी कोई बात नहीं हुई, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाता है। साहब नुकसान तो पिछले साल भी हो सकता था बहुत। क्या मतलब? साहब उन दोनों यहाँ सर्कस चल रही थी और बस स्टॉप पर बहुत भीड़ होती थी। अगर 6 बजे के करीब टैंकर बस स्टॉप से टकराता तो बहुत लोग मारे जाते साहब। सर्कस 6 बजे शुरू होता था क्या? जी हाँ साहब। और एक्सीडेंट का टाइम था 6:48 पर। राकेश की पत्नी और बेटा तो सर्कस देखने के लिए आए थे, तो बस स्टॉप पे क्या कर रहे थे? शायद राजेश का इंतजार कर रहे होंगे, उसे देर हो गई होगी। इतनी देर? इसका मतलब अगर राजेश की पत्नी और बेटा सर्कस देखने चले जाते तो शायद नहीं मरते। मगर राजेश को यहाँ आने में इतनी देर क्यों हुई थी? सर उस दिन राजेश को देर मोहन की वजह से हुई थी सर। वो कैसे? उस दिन मोहन ने जानबूझकर राजेश को 6:15 बजे तक ऑफिस में बिठाए रखा सर। क्या उन दोनों के बीच में कभी झगड़ा हुआ था? बहुत पहले साहब, बस तब से मोहन उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया साहब। अगर उस दिन मोहन ने राजेश को टाइम पर जाने दिया होता तो आज उसकी बीवी और बच्चा जिंदा होते साहब। सब मोहन की वजह से हुआ साहब। मोहन, हमें जल्दी से जल्दी मोहन के घर का पता और टेलीफोन नंबर दो। ठीक है सर। कल रात हुए बम विस्फोट के बारे में कुछ और जानकारी। रात को हुए विस्फोट की तहकीकात में सीआईडी को कुछ और सुराग मिले हैं। इस बम का विस्फोट करने वाले की पहचान हो गई है। यह आदमी करीब 30-35 साल का है। इसका रंग गेहुआ है और इसके बाल छोटे और घुंघराले हैं। ये सुरेंद्र नगर वाले इलाके में रहता है। इसका फोटो अच्छी तरह से पहचान लो। जी मोहन साहब हैं घर पे? जी मेरा नाम राजेश है, ऑफिस का कुछ काम था उनसे। लेकिन इस वक्त तो वो घर पे नहीं है। एक काम कीजिए, आप अंदर आके बैठिए ना प्लीज। हेलो, ये मोहन जी का घर है ना? कौन? मैं सीआईडी से एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ। सीआईडी? जी, वहाँ राजेश जी हैं क्या? इसका फोटो अच्छी तरह से पहचान ले। इसके बारे में कोई भी सूचना मिलते हेलो? ही सीआईडी को हेलो? इन नंबरों पर हेलो हेलो हेलो? 221133 221144। जी भाभी जी मैं नहीं कहा। कौन हो तुम? बताया ना राजेश। सीआईडी वाले तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। दया, राजेश अपना सारा गुस्सा मोहन पर ही निकालेगा। उससे बदला लेना है और वो मोहन से ही बदला लेगा। वो तो मोहन के घर पे पहुंच चुका होगा दया। फोन भी उसी ने कट किया होगा। मगर सर, मोहन के घर का फोन भी तो बार बार एंगेज जा रहा है। मैं तो कहता हूं वो मोहन के घर पे ही है। 6:15 बज गए दया। किसी भी हालत में हमें जल्दी पहुंचना चाहिए। जल्दी करो।
क्यों नहीं अभी तक? ये आया क्यों नहीं अभी तक? पूछो कौन है? पूछो। कौन है? मैं हूँ। कौन? दरवाजा खोलो। खोलो। राजेश तुम? कुमार, तेरे वजह से पिछले साल मेरे बीवी और मेरे बच्चे मरे थे, लेकिन अब तेरी बारी। तू, तेरी बीवी और तेरे बच्चे सब मरेंगे अब। चुप। अरे सुनो, ये मोहन का घर कौन सा है? मोहन का? हाँ, वो सामने वाला। ये? अच्छा ठीक है, थैंक यू। अशोक सर, तुम सामने वाले घर में अपना डेरा डाल दो। देखो राजेश है क्या, हाँ? उसकी हर हरकत मुझे रिपोर्ट कर देगा। राइट चलो, सर। भागो। तुम लोग सब फैल जाओ। मैं दूसरे फ्लैट्स खाली कराता हूँ। आ जाओ। सब मारे जाएंगे। हेलो सर, सर आशा है। सर वो मुझे दिख रहा है अंदर, और अंदर मोहन, उसकी बीवी और एक बच्चा भी है सर। ठीक है आशा। सुनो राजेश, राजेश मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूं। देखो राजेश, मैं जानता हूं तुम्हारे परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ है बड़ी दुख की बात है, लेकिन अपना गुस्सा मासूम लोगों पर मत निकालो राजेश। मेरी बात सुनो राजेश, प्लीज बाहर आ जाओ। राजेश प्लीज बाहर आ जाओ। कुछ नहीं कर सकते ये लोग, ये पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। मेरे हाथ में देखो, ये रिमोट है, एक बटन दबाते दबागा और सब फट जाए। सर, सिर्फ 18 मिनट रह गए। ठीक है, अपनी राइफल रेडी रखो। अब बम फटने का टाइम होने वाला है। सब बिल्डिंग वालों को यहाँ से जल्दी निकालो। जल्दी प्लीज, आप बाहर निकलिए प्लीज, जल्दी प्लीज जल्दी बाहर निकले। सर, घर में टीयर गैस छोड़ दीजिए सर, घर के अंदर घुस जाते हैं। जब तक टीयर गैस का असर होगा तब तक तो वो बम फोड़ देगा। इसका मतलब सर हम कुछ नहीं कर सकते? हम उसे सिर्फ समझा सकते हैं। हेलो राजेश, सुनो राजेश, तुम बाहर आ जाओ। राजेश बाहर आ जाओ, वरना हमें अंदर आना पड़ेगा। देखो इसमें जाने जा सकती है, शायद तुम्हारी भी जान जा सकती है। शायद राजेश बाहर आ जाओ। हाँ आशा। सर खिड़की खुल रही है, उसमें से एक बादामी रंग का सूटकेस बाहर निकल रहा है सर। शायद इसमें बॉम्ब है। स्कॉट, कुछ भी नहीं है सर। कुछ भी नहीं? तो फिर बॉम्ब कहाँ है? सर बॉम्ब उसने पहन रखा है, एक जैकेट के ऊपर बंधा हुआ है। वो पागलों की तरह हंस रहा है सर। बेवकूफ लोग समझते हैं कि मैं मौत से डरता हूं, मगर उन्हें पता ही नहीं मैं तो खुद चलती फिरती मौत हूं। बस एक काम करना है, जल्दी से ऊपर जाना है, अपने पत्नी और बेटे से मिलना है, मगर सब साथ चलो। नहीं राजेश, तुम्हें बॉम्ब डिफ्यूज करने में कितना वक्त लगेगा? मैंने सर का डायग्राम देखा है सर। अगर बम बिल्कुल ऐसा बना है तो मुझे 1 मिनट लगेगा इसे डिफ्यूज करने में। तुम्हें सिर्फ 1 ही मिनट मिलेगा। ठीक है सर। मैं पड़ोसियों से पता करता हूँ, शायद किसी के पास डुप्लीकेट चाबी हो। ठीक है। आप लोगों के पास किसी के पास मोहन के घर की डुप्लीकेट चाबी है क्या? 1 साल से मैंने अपनी बीवी और बच्चे का मुंह नहीं देखा। मुझे एक स्वामी ने बताया था कि अगर तुम्हारी भी मौत उसी दिन उसी वक्त हो तो तुम स्वर्ग में अपने परिवार वालों से मिल सकते हो।
मैं भी उसी वक्त मरूंगा। 6:48। और अगर ये वक्त निकल गया तो वहां जाके उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत भीड़ है ना वहां। चलो सब लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं राजेश प्लीज। अरे चलना ही पड़ेगा वहां, चलो ना। हाँ भी सही है, मोहन के घर की चाबी है। गुड। सामने वाले फ्लैट में उन्होंने डुप्लीकेट चाबी छोड़ रखी है सर। अच्छा सर तुम सामने वाले फ्लैट में जाओ, राइफल लेकर तैयार रहो और जब तक जरूरी ना हो तब तक गोली मत चलाना। राजेश खूनी नहीं है, वो बीमार है, मैं उसे जिंदा पकड़ना चाहता हूँ, समझे? जाओ। देखिए राजेश, मुझसे गलती होगी राजेश। जो कुछ तेरे परिवार के साथ हुआ उसके लिए मुझे बहुत दुख है, लेकिन मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया राजेश। मुझे माफ कर दे राजेश। तुझे दुख है? फोड़ दूं बम? नहीं। फोड़ दूं बम? नहीं, मुझे बहुत दुख है राजेश। मुझसे जो कुछ हुआ वो गलती से हुआ, अनजाने में हुआ। मुझे माफ कर दे राजेश प्लीज। सुन रहे हो बेटा? देख रहे हो बेटा? माफी मांग रहे हैं अंकल, सॉरी बोल रहे हैं अंकल। सब कुछ हो जाने के बाद सॉरी बोल रहे हैं अंकल। कोई फायदा नहीं। अब ऐसा करते हैं सब लोग ऊपर चलते हैं। शायद मेरा बेटा वहां तुम्हें माफ कर दे। नहीं, मुझे माफ कर दे। सही कर दे। मुझे माफ कर दे। इसका ध्यान इधर उधर करो, मैं अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। सर राजेश, देखो ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। देखो बम फोड़ने से कोई फायदा नहीं, सिर्फ बर्बादी होगी राजेश। मोहन, बच्चे को इधर भेज। पापा। नहीं राजेश। अरे बच्चे को भेज ही करना। देख, मैं तेरे को इसके बम के रिमोट के बारे में बताता हूँ। इसको दबाने से ना धमाका होगा। राजेश बाहर आ जाओ। राजेश देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा, इसमें बहुत जाने जा सकती है। राजेश भाई को बुला था मुझे। देख, इसको दबाएगा धमाका होगा, सब उड़ जाएंगे, मजा आएगा। मजा आएगा ना? नीचे गन। देखो, अगर मैं चाहता तो पहले ही गोली चला सकता था, मगर मैं कोई खून खराबा नहीं चाहता। पहले जल्दी से। मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ। ठीक है, जल्दी। ये लो। इधर करो। दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, जल्दी। बैठ जाओ। क्या एसीपी साहब ने पिस्टल दे दी है? दया, हमारे पास सिर्फ 7 मिनट बचे हैं। 1 मिनट बम डिफ्यूज करने में लगेगा, 1 मिनट अंदर घुसने में। हम एसीपी साहब को सिर्फ 5 मिनट दे सकते हैं, उसके बाद तुम फायर कर देना, हम अंदर घुस जाएंगे। देखिए, मुझसे दूर रहिए, दूर मत आइए मेरे पास। राजेश, मैं मानता हूं कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए शायद मोहन जिम्मेदार है, लेकिन इसमें इनका और इस बच्चे का क्या कसूर है? इन्हें क्यों मारना चाहते हो? 6:42। रेडी रहना, रेडी रहना, रेडी रहना। मेरा 10 साल का बच्चा सर्कस देखने जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ, मर गया। क्या कसूर था उसका? बताइए, है कोई जवाब? तो फिर इसका बेटा क्यों जिंदा रहेगा? मगर बस मुझे कुछ नहीं सुनना, अब इन्हें मरना ही होगा। और मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। नहीं राजेश, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो रुको, मरो मेरे साथ। निशाना सीधा सिर पे लगाना होगा। अगर गलती से गोली बॉम्ब पे लग गई तो सब खत्म। मेरा बेटा। राजेश, मेरे पास नहीं आना, नहीं बम फोड़ दूंगा मैं। दूर माँ का समय बम फोड़ दूंगा। राजेश, एक बात बताओ, तुम्हारा बेटा दिखने में कैसा था?
बहुत देर बाद ख्याल आया मेरे बेटे का। ये मेरा बेटा बहुत प्यारा है। बहुत प्यारा था। और ये बच्चा भी शायद 10 साल का है ना? Anyway, क्या बनाना चाहते थे तुम अपने बेटे को? इंजीनियर। लेकिन ये क्रिकेटर बनना चाहता था, सचिन तेंदुलकर। लेकिन इस आदमी की वजह से कुछ नहीं बन पाया मेरा बिजू। बिजू मेरा बच्चा। तुम्हारे और मोहन के बीच में कोई फर्क नहीं है राजेश। तुम दोनों एक जैसे ही हो। नहीं, मैं इसकी तरह नहीं हूं। ये खूनी है। और तुम खूनी होने वाले हो? नहीं, ये खूनी जिंदा है। इसकी वजह से मेरी फैमिली मारी गई। और तुम्हारी वजह से इसकी फैमिली मरने वाली है। इसने जानबूझकर उस दिन मुझे ऑफिस में रोक कर रखा था। हाँ, लेकिन मोहन ये नहीं जानता था कि तुम्हारी फैमिली मरने वाली है। लेकिन तुम तो जानबूझकर इसकी फैमिली को मारने जा रहे हो। चलो मान लिया कि मोहन एक नीच इंसान है, लेकिन तुम एक पक्के खूनी हो। नहीं, मैं खूनी नहीं हूं। तुम्हारा गुनाह कभी माफ नहीं होगा राजेश। तुम अपने बेटे से प्यार करते थे ना? हाँ, मैं अपने बेटे से प्यार करता हूँ। हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? हाँ? जो आदमी अपने बेटे से प्यार करता है वो दूसरे के बच्चों को कभी नहीं मार सकता। आज तक विजू तुम्हारे बेटे के नाम से जाना जाता था, मगर अब वो एक खूनी के बेटे के नाम से जाना जाएगा। नहीं, मेरे बेटे पे इल्जाम मत लगाओ, वो पवित्र है। तो फिर बंद कर दो ये बॉम्ब, फेंक दो इसे। अपने बेटे का नाम खराब मत करो राजेश। अपने बेटे का नाम नहीं खराब करना चाहता हूँ। नहीं होगा मेरे बेटे का नाम खराब। तो फिर ये बॉम्ब फटने से रोक दो राजेश। प्लीज रोक दो। बंद कर दो इस बॉम्ब को, फेंक दो इसे। अपने बेटे का नाम नहीं खराब करना चाहता हूँ। नहीं होगा मेरे बेटे का नाम खराब। तो फिर ये बॉम्ब फटने से रोक दो राजेश। प्लीज रोक दो। बंद कर दो इस बॉम्ब को, फेंक दो इसे। 6:46 दया, तैयार रहो, कुछ ही सेकंड बचे हैं। राजेश बॉम्ब बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दो, वायर काट दो राजेश। रिमोट सर। हाँ, रिमोट सर। आराम से राजेश। सर मुझे बचा लो सर। नहीं राजेश, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम बॉम्ब बंद करो, बॉम्ब बंद करो। सर स्विच नहीं है सर। एसीपी साहब उसके पीछे ही खड़े, गोली उन्हें भी लग सकती है। गोली चलाने के लिए 90 सेकंड बाकी है, उसके बाद अंदर भागेंगे। कुछ तो करो, वायर को काटो राजेश। सर मैं टाइमर का वायर काटता हूँ सर। दया वो बॉम्ब डिफ्यूज कर रहा है, तुम गोली मत चलाना। दया। क्या हुआ? टाइमर नहीं रुक रहा सर। Oh my God. सर बम बंद नहीं हो रहा सर। तो फिर दूसरी तार की- हाथ नहीं लगाइएगा सर। सर दूसरी तार को हाथ नहीं लगाइएगा सर। सर बम फट जाएगा सर। Oh my God. सर तुम लोग भागो यहाँ से, जल्दी निकलो यहाँ से, जल्दी हेलो अभिजीत तुम सब लोग यहाँ से निकल लो, भागो यहाँ से, बम स्क्वाड को अंदर भेज दो। हम लोग निकले यहाँ से, जल्दी फास्ट। बम स्क्वाड मेरे साथ आओ। चलो पीछे हटो। तुमने बम बनाया, तुम्हें मालूम नहीं बम कैसे बंद होता है? पता नहीं सर क्या गलती हो गई सर, दूसरी बार खिंच गई है सर। और तो फिर कुछ और करके देखो। डैम इट, सर अब समय नहीं रहा सर। तुम्हें जैकेट उतार के फेंक दो। सर डैम इट, मरने की तैयारी की थी, जिंदा रहने का इंतजाम नहीं किया। आ गए, जल्दी चलो, जल्दी क्विक फास्ट। मुझे बचा लो, जल्दी करो फास्ट। देखो हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड बचे, जल्दी करो, कर सकते हो ना? भागना है तो फिर करो, जल्दी करो। प्लीज आप जाओ यहाँ से। नहीं अभिजीत, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी करो। यस सर। ये देखो, इधर देखो, टाइमर का बाहर निकला हुआ है। या एक्सप्लोसिव में देखो, जल्दी एक्सप्लोसिव में देखो, जल्दी देखो, हरी आप। देखो है क्या है? मिल गया, काटो मिल गया क्या? 5 सेकंड रह गए, काटो। 4
हाँ काटो 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 मैं बच गया। मैं बच गया। मैं बच गया। और राजेश, राजेश, तुमने दूसरा बॉम्ब ना फोड़ के बहुत अच्छा किया। तुम्हें एक डॉक्टर की, एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। थैंक यू सर। अब मेरे बेटे का नाम नहीं खराब होगा ना? नहीं होगा राजेश। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।